आज मेरी चौथी शादी थी। मैं चौथी बार दूल्हा बना खड़ा था, लेकिन मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि मेरे साथ बहुत बुरे-बुरे अनुभव हो चुके थे और मैं फिर से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन मुसीबत यह थी कि मैं घर में अकेला रहता था और मुझे किसी के साथ की ज़रूरत थी। बीमार हो जाता तो कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होता था। इतना बड़ा घर था, हर काम नौकरों से नहीं करवाया जा सकता था, इसलिए दोस्तों और रिश्तेदारों के कहने पर चौथी बार दूल्हा तो बनकर खड़ा हो गया। लेकिन मेरी पिछली 3 शादियाँ किस तरह नाकाम हुई, उस बात का मुझे आज तक पता न चल सका। मुझे मेरी पत्नी शादी के 2 दिन बाद ही छोड़कर चली गई। मेरी पत्नी रात को चीखें मारते हुए मेरे कमरे से निकल जाती और सुबह अपने घर चली जाती। उसके बाद कोई भी वापस नहीं आई। वापस आया तो तलाकनामा और यह अनुरोध के साथ तलाक देकर बात ख़त्म कर दी जाए। मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा था? अगर इस दफ़ा भी मेरे साथ ऐसा ही होने वाला था तो फिर मैं तो बस 3 दिन का दूल्हा था। 25 साल की उम्र में ही चौथी शादी कर चुका था। ज़िंदगी किस तरफ जा रही थी कुछ समझ नहीं आ रहा था। चौथी पत्नी भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी और समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। मैंने सोचा कि पढ़ी लिखी लड़कियां तो वैसे ही बहुत तेज होती हैं, उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। पता नहीं वह मेरे साथ क्या करेगी या पता नहीं मैं इसके साथ क्या करूँगा। क्या वह भी मुझे छोड़कर भाग जाएगी या समझदारी से मेरा साथ निभाएगी। डॉक्टर के पास भी गया था। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, तुम्हारे साथ तो कोई भी मसला नहीं है। फिर मेरी पत्नी मेरे पास 2 दिन से ज़्यादा क्यों नहीं रहती? यही सब सोचते सोचते मैं अपनी नई नवेले दुल्हन के कमरे में चला गया, मगर जब घूंघट उठाया तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए। उसकी आंखों में आंसू थे, वह मुझे कुछ परेशान नज़र आ रही थी। मैंने कहा कि क्या बात है, परेशान तो मुझे होना चाहिए। उसने कहा कि क्यों, आपको परेशान क्यों होना चाहिए? तो मैंने उसे सारी बात बता दी कि आज तक मैं 4 शादियाँ कर चुका हूँ, लेकिन कोई भी पत्नी मेरे साथ 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहती। मुझे नहीं पता कि मेरी गलती क्या होती है। सही तरीके से शादी होती है, मैं उनको अपने घर ले जाता हूँ, आमने सामने बैठकर बातें करते हैं। 2 दिन अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन तीसरे दिन वह भाग जाती है। पता नहीं इसमें गलती मेरी होती है या उनकी। और अगर आज भी यही होने वाला है तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि मैं आपकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। उस लड़की का नाम रीमा था। उसने कहा कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं, मामा ने शादी कराई है। उन्होंने मुझे पहले ही बताया था कि इस लड़के की पहले 3 शादियाँ हो चुकी हैं, लेकिन कोई भी पत्नी साथ नहीं रहती और बच्चे भी नहीं हैं, इसलिए मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। वैसे भी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अगर आपसे शादी करके यहाँ ना आती तो मेरे मामा अपने दोस्त के बूढ़े बेटे से मेरी शादी करवा देते, जो 45 साल का था, और मैं उससे शादी करना हरगिज़ नहीं चाहती थी। इसलिए यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। पर आप क्या अजीब सी बहकी बातें कर रहे हैं? मैंने उसे कहा कि हाँ यही सच है, लेकिन जान लो इस बार मैं बहुत ही एहतियत से काम लूँगा। मैं सोफे पे सो जाता हूँ और तुम अपने तरीके से बेड पर आराम से सो जाओ। 3-4 दिन एक दूसरे से बात भी नहीं करेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। जब बात ही नहीं होगी तो मैं तुम्हें देखूंगा ही नहीं, तुम्हारे पास भी नहीं जाऊंगा, तो फिर कोई मसला कैसे बनेगा? बस मुझे छोड़कर मत जाना। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं बार बार किसी का चेहरा देखूं। मुझे तुम अच्छी लगी हो, तुम समझदार लगती हो, बस तुम ही मेरे साथ रह जाओ। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं समझदार हूँ और मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस रिश्ते को निभा सकूँ। ऐसा नहीं होगा कि
छोटी सी बात के लिए मैं आपको छोड़कर चले जाऊं। उसने मुझे कहा कि ऊपर वाले का नाम लेकर अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं, कुछ नहीं होगा, सब अच्छा होगा। अगर हम एक दूसरे की किस्मत में लिखे हों तो फिर कुछ गलत नहीं होगा। मैंने यह सब तो किया, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी से कहा कि मैं सोफे पे जाकर सो जाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले 3 पत्नियां छोड़कर जा चुकी हैं। मुझे लोगों ने कहा कि वह तीनों गलत थी, उनका कोई चक्कर होगा, वह तुम्हें पसंद नहीं करती होंगी, उन्होंने तुमसे तुम्हारी दौलत के लिए शादी की होगी। इस तरह की बातें मुझे बताई गईं। लेकिन जब तीसरी पत्नी गई तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता कि मेरी गलती ही है, क्योंकि 3 दिन के बाद पत्नी चीखें मारते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल जाती है और उसके बाद मुझे नज़र ही नहीं आती। मेरी पत्नी भी थोड़ी सी डरी हुई लग रही थी, लेकिन उससे ज़्यादा मैं खुद डरा हुआ था। मुझे तो शादी के नाम के सबसे ही अब डर लगने लगा था। मैं जाकर सोफे पर सो गया। 3 दिन तक अपनी पत्नी के साथ इसी तरह पेश आया कि जैसे उसे जानता ही नहीं हूँ। बार बार वो मुझे बुलाती, उसे कोई काम होता तो मुझसे ही पूछती। उस बेचारी को क्या पता था इस घर में कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम मुझसे बात भी ना करो, मुझसे दूरी बनाए रखो, बस 3 दिन गुजर जाने दो। मेरी पत्नी भी थोड़ी मुझसे तंग आ गई, लेकिन खैर यह 3 दिन भी गुजर गए। मगर तीसरे दिन की रात ही कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान रह गया। मैं सो रहा था कि किसी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ का दबाव डाला, तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा और सामने का माजरा देखकर उछल पड़ा। वह मेरी पत्नी थी। मैंने कहा कि क्या हो गया, छोड़कर जा रही हो, मुझे जाने से पहले जगा रही हो, क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? क्या गलती हो गई मुझसे इस बार? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। मैंने अपनी पत्नी को गौर से देखा तो उसके माथे पर एक जख्म लगा हुआ था। मैंने कहा कि क्या हुआ है, तुम्हें किसने किया तुम्हारे साथ? मैंने किया है क्या, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? मैंने एक सांस में सब कुछ बोल दिया। जब मेरी पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि पहली बात तो यह है कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा रही हूँ, और दूसरी बात यह है कि मुझे पता चल गया है कि आपके साथ मामला क्या है। आपकी पत्नियाँ आपकी वजह से नहीं आपको छोड़कर गई हैं, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी, मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। उसने मुझे अपने पास बैठाया और मोबाइल की स्क्रीन मेरी तरफ की। उसमें शायद उसने कोई वीडियो बनाई हुई थी जो वो मुझे दिखाना चाहती थी। वीडियो देखकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और मेरे माथे पर पसीना आ गया। दरअसल वीडियो में यह नज़र आ रहा था कि अचानक से मुझे कोई दौरा पड़ा था। मैं पागलों की तरह चीज़ें उठा कर फेंक रहा था और फिर अपनी पत्नी का पीछा करने लगा। फिर शायद मेरी पत्नी ज़मीन पर गिरी और भागते हुए कमरे से निकल गई। फिर हम दोनों ही वीडियो से गायब हो गए। लेकिन फिर वह वापस कमरे में आई और मैंने जब अपने आप को देखा तो हैरान रह गया कि किस तरह अजीब तरीके से पेश आ रहा था। उसके बाद वीडियो बंद हो गई। मैंने अपनी पत्नी को देखा और कहा कि यह सब मैंने किया है। तो उसने कहा कि आपको एक बीमारी है जिसमें आपको दौरे पड़ते हैं। मैंने इस बीमारी के बारे में ज़्यादा पढ़ा तो नहीं, लेकिन कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा था, इसलिए मुझे अंदाज़ा हो गया है। मैंने कहा कि यह जख्म जो तुम्हें मेरी वजह से लगा है ना, इसका मतलब कि मैं पागल हूँ। मेरी पत्नी ने कहा कि नहीं, आप पागल नहीं हैं, आपका इलाज हो सकता है, हम डॉक्टर के पास जाएंगे और मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने भी कुछ ऐसे ही बातें बताई। उसने कहा कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। यह बीमारी ज़्यादातर औरतों में होती है। इसका नाम हिस्टेरिया है, लेकिन यह मर्दों को भी हो जाती है, आपको भी है, और इसकी कोई वजह नहीं होती। अपने दिमाग में अच्छी बातें सोचें, हम आपको दवाई देंगे, अपनी पत्नी के साथ रहें,
आपको मोहब्बत की ज़रूरत है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। मेरी पत्नी ने मेरा ख्याल रखा। अक्सर उसको जख्म लगे हुए होते क्योंकि मुझे दौरे पड़ते थे और मैं सुबह यह सब भूल जाता था, लेकिन फिर भी मेरी पत्नी ने मेरा साथ निभाया और प्यार मोहब्बत और सेवा से मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। और फिर काफ़ी अरसा गुजर गया कि मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा। उसके बाद हम लोगों ने भी नॉर्मल लोगों की तरह रहना शुरू कर दिया। दरअसल मुझे वाकई इतने ख़तरनाक दौरे पड़ते कि मेरी आवाज़ भी बदल जाती थी और मैं बिल्कुल पागल हो जाता था और सामने वाले पर हमला कर देता था। लेकिन मेरी यह वाली पत्नी समझदार थी, जिसने सब कुछ बर्दाश्त किया, इसलिए यह सब आसान नहीं था। वो मेरे लिए बहुत परेशान रहती थी, लेकिन ठीक होने के बाद मैंने उसको अपने दिल और अपने घर की मलका बनाकर रखा और इतनी खुशियाँ देने का इरादा किया कि वो सब कुछ भूल जाए, क्योंकि वो वाकई खुशियों की हकदार थी।